दुनिया की आर्थिक व्यवस्था पिछले 8 दशक से जिस दूरी पर घूम रही है उसका नाम है अमेरिकी डॉलर। दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी ब्रेटन वुड्स व्यवस्था से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कच्चे तेल की खरीद फरोख्त, वैश्विक रिजर्व और वित्तीय संसाधन की रीढ़ डॉलर ही रहा है। लेकिन 21वीं सदी के दूसरे दशक के बाद पहली बार ऐसा लगने लगा है कि इस व्यवस्था को खुली चुनौती मिलने वाली है, और यह चुनौती किसी एक देश से नहीं बल्कि ब्रिक्स जैसे बहुध्रुवीय समूह से आ रही है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से शुरू हुआ ब्रिक्स आज केवल एक राजनीतिक या आर्थिक मंच नहीं रहा, बल्कि है उस असंतोष की आवाज बनता जा रहा है जो विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में डॉलर प्रभुत्व को लेकर लंबे समय से पनप रहा था। एबीपी न्यूज की रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि अगर ब्रिक्स अपनी अलग साझा मुद्रा लॉन्च कर देता है तो दुनिया में क्या बदलेगा, डॉलर कितना कमजोर होगा और इसका आम लोगों, सरकारों और वैश्विक राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। असल में डॉलर की ताकत सिर्फ एक करेंसी होने तक सीमित नहीं है। डॉलर अमेरिका की आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक शक्ति का विस्तार है। जब दुनिया के ज्यादातर देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर में रखते हैं, जब तेल से लेकर हथियारों तक की खरीद डॉलर में होती है और जब स्विफ्ट जैसी भुगतान प्रणालियों पर पश्चिमी देशों का नियंत्रण होता है, तब डॉलर केवल मुद्रा नहीं बल्कि दबाव बनाने का औजार भी बन जाता है। रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध, ईरान को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम से काटना और कई देशों की डॉलर आधारित संपत्तियों को फ्रीज करना इस बात का उदाहरण है कि डॉलर का इस्तेमाल भू राजनीतिक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल होता है। यही वह बिंदु है जहां से ब्रिक्स देशों की सोच ने आकार लेना शुरू किया। रूस और चीन लंबे समय से डॉलर निर्भरता कम करने की बात कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध के बाद अपने ऊर्जा निर्यात में डॉलर की जगह रूबल और युआन को बढ़ावा दिया। चीन पहले से ही युआन को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वहीं भारत, जो रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाता है, वह भी नहीं चाहता है कि उसका व्यापार पूरी तरह किसी एक मुद्रा या देश की मर्जी पर टिका रहे। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसी अर्थव्यवस्थाएं भी चाहती हैं कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था ज्यादा संतुलित और न्यायपूर्ण हो। इन्हीं साझा हितों के बीच ब्रिक्स की अपनी मुद्रा का विचार सामने आया। अगर ब्रिक्स अपनी साझा मुद्रा लॉन्च करता है तो यह जरूरी नहीं है कि वह तुरंत नोट या सिक्के के रूप में आए। अधिक संभावना इस बात की है कि यह पहले एक डिजिटल या अकाउंट आधारित करेंसी के रूप में उभरे, जिसका इस्तेमाल केवल सदस्य देशों के बीच व्यापार निपटान के लिए हो। इसका मकसद यह होगा कि ब्रिक्स देशों को आपसी व्यापार के लिए डॉलर की जरूरत न पड़े। उदाहरण के लिए, अगर भारत रूस से तेल खरीदता है तो भुगतान डॉलर में करने की जगह ब्रिक्स मुद्रा में हो सके। इससे न केवल करेंसी कन्वर्जन का खर्च कम होगा बल्कि डॉलर आधारित वित्तीय सिस्टम पर निर्भरता भी घटेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ब्रिक्स मुद्रा वास्तव में अस्तित्व में आती है तो इसका असर डॉलर पर तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे दिखेगा। डॉलर आज भी दुनिया की सबसे विश्वसनीय और स्थिर मुद्रा मानी जाती है। अमेरिका के पास गहरे और तरल वित्तीय बाजार है, जहां निवेशक बड़ी मात्रा में पूंजी लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। इसके मुकाबले ब्रिक्स देश राजनीतिक, आर्थिक और नीतिगत रूप से एक जैसे नहीं है। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद है, रूस पर पश्चिमी प्रतिबंध है, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की आंतरिक और आर्थिक चुनौतियां हैं। ऐसे में एक साझा मुद्रा को लेकर भरोसा बनाना आसान नहीं होगा। फिर भी अगर हम वैश्विक ट्रेंड देखें तो तस्वीर बदलती हुई नजर आती है। दुनिया अब एक ध्रुवीय नहीं रही। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में उभरती अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक जीडीपी में बढ़ता हुआ हिस्सा रखती हैं। ब्रिक्स देश मिलकर दुनिया की लगभग 40% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैश्विक उत्पादन में उनका योगदान लगातार बढ़ रहा है। अगर इतने बड़े समूह के भीतर व्यापार डॉलर से हटकर किसी वैकल्पिक मुद्रा में होने लगे तो यह डॉलर की मांग को प्रभावित किए बिना नहीं रहेगा। डॉलर की कमजोरी का मतलब यह नहीं होगा कि डॉलर अचानक गिर जाएगा या उसकी कीमत आधी हो जाएगी। वास्तविकता ये है कि डॉलर की ताकत कई स्तंभों पर टिकी है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था का आकार, उसकी सैन्य शक्ति, उसके संसाधनों पर भरोसा और वैश्विक निवेशकों का विश्वास। ब्रिक्स मुद्रा इन सभी स्तंभों को एक साथ चुनौती नहीं दे पाएगी, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि डॉलर का एकाधिकार धीरे धीरे टूटे और दुनिया बहुमुद्रा व्यवस्था की ओर बढ़े, जहां डॉलर के साथ साथ अन्य मुद्राओं की भी अहम भूमिका हो। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक ताकत पर असर पड़ेगा। डॉलर प्रभुत्व की वजह से अमेरिका अपने घाटे को अपेक्षाकृत आसानी से फंड कर पाता है, क्योंकि दुनिया भर के देश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हैं। अगर भविष्य में देश अपने रिजर्व को विविध बनाते हैं और डॉलर की जगह अन्य मुद्राओं या सोने में निवेश बढ़ाते हैं तो अमेरिका के लिए उधार महंगा हो सकता है। इसके अलावा प्रतिबंधों का हथियार भी उतना प्रभावी नहीं रह जाएगा जितना आज है। ब्रिक्स मुद्रा का असर केवल सरकारों तक सीमित नहीं रहेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की भूमिका घटती है
तो वैश्विक वित्तीय बाजारों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तेल की कीमतें, सोने का भाव, विदेशी मुद्रा बाजार और ब्याज दरें कुछ हद तक नई वास्तविकता के अनुसार खुद को ढालेंगी। हालांकि आम लोगों के लिए इसका असर परोक्ष होगा। रोजमर्रा की जिंदगी में कोई व्यक्ति सीधे ब्रिक्स मुद्रा का इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन महंगाई, आयात निर्यात की लागत और निवेश के अवसरों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। भारत के नजरिए से देखें तो यह मुद्दा बेहद दिलचस्प है। भारत ना तो डॉलर को पूरी तरह छोड़ सकता है और ना ही किसी नए ब्लॉक पर पूरी तरह निर्भर होना चाहेगा। भारत की रणनीतिक संतुलन की रही है, जहां संभव हो वहां स्थानीय मुद्राओं में व्यापार, लेकिन वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए डॉलर सिस्टम से जुड़ाव भी। ब्रिक्स मुद्रा भारत के लिए एक अतिरिक्त विकल्प हो सकती है, खासकर रूस, ईरान और अन्य साझेदारों के साथ व्यापार में, जहां डॉलर से जुड़े प्रतिबंध या जोखिम होते हैं। रिपोर्ट यह भी संकेत देती है कि ब्रिक्स मुद्रा का विचार अभी प्रारंभिक चरण में है। इसके सामने कई व्यवहारिक चुनौतियां हैं। वो है, मुद्रा का मूल्य कैसे तय होगा, कौन सा देश कितना नियंत्रण रखेगा, विवाद की स्थिति में फैसला कौन करेगा, और क्या सभी सदस्य देश अपनी मौद्रिक संप्रभुता का कुछ हिस्सा छोड़ने को तैयार होंगे। यूरो का उदाहरण सामने है, जहां साझा मुद्रा होने के बावजूद सदस्य देशों के बीच आर्थिक असंतुलन की समस्या बनी रही। ब्रिक्स के मामले में विविधता इससे कहीं ज्यादा है। फिर भी केवल इस विचार का सामने आना ही यह दिखाता है कि दुनिया बदल रही है। डॉलर अब निर्विवाद नहीं रहा। देशों में यह सोच मजबूत हो रही है कि उन्हें अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए विकल्प तैयार रखने चाहिए।